सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय लेकर। तो आज हम सबसे पहले इस छोटी सी कहानी को पढ़ेंगे ताकि आज के अध्याय के बारे समझने में हमें सरलता हो। तो आप बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे। गंगा एक होनहार बालिका है। गंगा कक्षा में प्रथम आती है। गंगा को सभी बहुत पसंद करते हैं। गंगा अपना कार्य ईमानदारी से करती है। गंगा का सपना है पुलिस अफसर बनने का और इसके लिए गंगा ने अभी से ही प्रण कर लिया है। गंगा को अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार इस कहानी में आपने देखा कि गंगा शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। गंगा शब्द की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का अर्थ होता है एक ही शब्द को बार बार दोहराना। तो कहानी में जब एक ही शब्द को हम बार बार दोहराते हैं तो उसमें सुनने में रुचि थोड़ी कम हो जाती है। तो इस रुचि या रुचि कम ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस शब्द की आवृत्ति हो रही है उस शब्द के स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये अन्य शब्द वही शब्द होने चाहिए जो संज्ञा शब्द की ओर ही संकेत करते हो, इसी नाम को ही दर्शाते हो। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि वे कौन से शब्द हैं जो गंगा के नाम को ही दर्शा रहे हैं, गंगा के नाम की ओर ही संकेत कर रहे हैं। गंगा एक होनहार बालिका है। उसे कक्षा में गंगा एक होनहार बालिका है। वह कक्षा में प्रथम आती है। उसे सभी बहुत पसंद करते हैं। वह अपना कार्य ईमानदारी से करती है। उसका सपना है पुलिस अफसर बनने का और इसके लिए उसने अभी से ही प्रण कर लिया है। उसे अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया, जिससे इस कहानी में एक ही शब्द की आवृत्ति करने से भी हम बच जाते हैं और कहानी में रुचि भी बढ़ती है। तो आज का जो हमारा अध्याय है, हिंदी व्याकरण का नया अध्याय जो है, उसका नाम है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम अध्याय शुरू करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, उसकी परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जो अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि हमने अन्य शब्दों का प्रयोग किया जो कि संज्ञा की ओर ही संकेत कर रहे थे। तो आज हमारा सर्वनाम अध्याय और उसकी परिभाषा। तो संज्ञा शब्द की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले
किए जाने वाले अन्य शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपने अभी कहानी में देखा कि हमने संज्ञा के स्थान पर बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जो किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम। तो सर्वनाम के अंतर्गत बहुत से शब्द आते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, हमारा, हमें, कौन, कुछ, क्या, कहाँ आदि। तो ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे शब्द मैं, हम, तू, तुम, तुम्हें, हमारा, हमें, कौन, कुछ, क्या, कहाँ, ये शब्द जो है संज्ञा को ही दर्शाते हैं। कौन, कुछ, क्या, कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इन शब्दों को सर्वनाम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसके उत्तर में संज्ञा शब्द ही उभर कर सामने आते हैं, इसलिए ये संज्ञा की ओर ही संकेत करते हैं। ये शब्द भी संज्ञा की ओर ही संकेत कर रहे हैं, इसलिए सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने संज्ञा शब्द के स्थान पर कौन से शब्द, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएं ताकि वे उसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ये हमने बहुत ही सरलता से जान लिया। और सर्वनाम की परिभाषा भी हमने बहुत ही सरलता से सीख ली। तो इसके बाद हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और उसे भी बहुत ही सरलता से हम सीख जाएंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की परिभाषा के बाद हम अब चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक एक करके हम उसका नाम लिखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, और बहुत ही सरलता से हम इसे सीख जाएंगे। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, जैसा कि इसकी नाम पर ही लिखा गया है, पुरुषवाचक। वाचक माने बताने वाला, पुरुष है ना। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो और भी हमें स्पष्ट हो जाएगा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, अपने लिए, श्रोता, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा के आधार पर हो गया ना, बोलने वाला, जैसे मैं अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करूंगी, जैसे मैं लिख रही हूँ, यहाँ मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। आप लोग सुन रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम लोगों के लिए मैंने तुम शब्द का प्रयोग किया। और किसी अन्य के लिए वो भी सुन रहा है, किसी अन्य के लिए मैंने वो शब्द का प्रयोग किया। तो ये सारे शब्द बोलने वाला जो स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा के आधार पर इसके 3 उपभेद किए गए हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य।
इसी के आधार पर उसके 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारे। हम अपने आप को हमेशा उत्तम समझते हैं ना, दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो यहाँ केवल ये समझने के लिए उत्तम, हम वक्ता, बोलने वाला अपने लिए हमेशा अपने आप को उत्तम समझता है ना, तो इसलिए यहाँ केवल ये बात समझने के लिए है कि उत्तम पुरुष जो बोल रहा है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। ये सारे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष जो किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए शब्द है। तो इस प्रकार आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उपभेद, उसकी परिभाषा के आधार पर ही उसके उपभेद किए गए हैं, और ये सारे जो है सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। वाक्य, कुछ वाक्यों के उदाहरण के द्वारा मैं इसे और भी स्पष्ट कर देती हूँ। जैसे उत्तम पुरुष हमेशा वक्ता अपने लिए उत्तम पुरुष शब्द सर्वनाम का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं कल दौड़ने जाऊंगा। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है, कौन? वक्ता। वक्ता यहाँ पे स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, वक्ता यहाँ पर दूसरे सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा तुम अच्छा दौड़ते हो। ये किसी अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा वह धीरे चलता है। तो इस वाक्य, इन तीनों वाक्यों में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि सुनने वाला है, बोलने वाला है, सुनने वाला है और कोई अन्य है। तो ये सारे जो है इस पुरुषवाचक परिभाषा के, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे हो गए पुरुषवाचक। अब इसमें अगर पूछा जाए पुरुषवाचक का कौन सा उपभेद है इस वाक्य में, मैं कल दौड़ने जाऊंगा, तो मैं जो हो गया, मैं किसके लिए? वक्ता, बोलने वाले के लिए मैं, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ गया। तुम अच्छा दौड़ते हो, तुम माने वक्ता सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो वक्ता किस शब्द का प्रयोग कर रहा है सुनने वाले के लिए? उत्तम। तुम शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो तुम अच्छा दौड़ते हो, तुम जो हो गया मध्यम पुरुष हो गया। वह धीरे चलता है, या वह किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, यहाँ वक्ता हो गया, श्रोता हो गया, ये वह शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो है किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया अन्य पुरुष। तो इस तरह पुरुषवाचक और उसके 3 उपभेद बिल्कुल सरलता से वाक्य के द्वारा हमने सीख लिए। अब इसका हम दूसरा भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, निश्चयवाचक, वाचक माने बताने वाला, और निश्चय मतलब जिस शब्द के द्वारा हमें यह पता चले कि वह संज्ञा या वस्तु या व्यक्ति वह निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वहां पर है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे या उसके निश्चित रूप से होने का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा के अनुसार यही हुआ कि वाक्य में लिखे गए वे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जिसके द्वारा हमें उस संज्ञा के प्रत्यक्ष रूप से होने का बोध होता है या पता चलता है। तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हो गए? यह, वह, वे, उन, उस, इस आदि। तो इस तरह स्पष्ट हो जाता है, और वाक्य के द्वारा और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो वाक्य के द्वारा मैं आपको उदाहरण
देती हूं, जैसे यह मेरा विद्यालय है। तो इस वाक्य के द्वारा इस शब्द से हमें पता चलता है कि इस विद्यालय के बारे ही बात हो रही है और निश्चित रूप से वहां पर विद्यालय है और यह मेरा विद्यालय ही है। इसकी बात यहाँ पे इस वाक्य के द्वारा स्पष्ट हो जाता है, इस शब्द के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि यह विद्यालय मेरा ही है। और एक वाक्य मैं बताती हूँ आपको, जैसे वे पेड़ हैं, उनमें चिड़ियों का घोंसला है। तो इस वाक्य के अनुसार हम देखें तो वे पेड़ है, उनमें चिड़ियों का घोंसला है। तो इन शब्दों के द्वारा पता चलता है कि वे पेड़ है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से वहां पर पेड़ है और उसी पेड़ के बारे में बात की जा रही है। और उनमें, इससे पता चलता है कि उसी पेड़ में चिड़ियों का घोंसला है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। तो इस परिभाषा और इन उदाहरणों के द्वारा आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य में कौन से हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो अब सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम का तीसरा भेद, सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद था निश्चयवाचक और ठीक उसके विपरीत है अनिश्चयवाचक। इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा के निश्चित रूप से होने का बोध ना हो। ठीक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा के निश्चित रूप से होने का बोध ना हो। इसका मतलब है कि कुछ है वहां पर, लेकिन क्या है यह निश्चित नहीं हो पा रहा है। वहां पर प्रत्यक्ष रूप से क्या है इसका निश्चय ना हो सके, उससे हमें, उस शब्द के द्वारा हमें यह मालूम ना हो कि वहां पर क्या है, कुछ है लेकिन क्या है यह हमें नहीं पता चलता हो, वैसे शब्द जो है अनिश्चयवाचक, इसके नाम के द्वारा ही हमें पता चल रहा है अनिश्चय। निश्चय का ठीक विपरीत हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो उस शब्द के द्वारा वाक्य में लिखे गए वैसे शब्द जो संज्ञा के बारे में प्रत्यक्ष रूप से हमें बता ना पाए, वे शब्द हो जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, कोई, किसी। संज्ञा तो है लेकिन कौन सी संज्ञा है, क्या है, कौन सा व्यक्ति है, किसके बारे में बात हो रही है, यह स्पष्ट ना हो, वैसे शब्द ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कुछ, कोई, किसी। तो इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं हम वाक्य के द्वारा। तो चलिए देखते हैं वाक्य। थैले में कुछ है। बाहर दरवाजे पर कोई आया है। आज किसी का
पत्र आया था। तो इस प्रकार हम ये वाक्य अगर पढ़ें तो इससे हमें पता चलेगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं। जैसे यह वाक्य है, थैले में कुछ है। कुछ है, कुछ कोई भी संज्ञा है, कोई वस्तु है, लेकिन हमें इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें क्या है, हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। बाहर दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन वहां पर यहाँ पर क्या है, संज्ञा का नाम नहीं आ रहा है, कोई है। अब अगर कहा जाए कि दरवाजे पर लड़का खड़ा है तो यह निश्चित हो गया, है ना। दरवाजे पर अगर नाम लिया गया कि दरवाजे पर राम खड़ा है, राम आया है, तो यह निश्चित हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यह हमें पता नहीं चल रहा कि कौन है। दरवाजे पर कोई है। आज किसी का पत्र आया था, किसी, इससे भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अनिश्चित रूप से यह शब्द हमें यह बता रहे हैं कि यह अनिश्चय है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पा रहे हैं कि वहां पर क्या है। तो इस तरह के शब्द, थैले में कुछ है लेकिन वो क्या है ये हमें पता नहीं। बाहर दरवाजे पर कोई है, कोई तो है, लेकिन हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो कौन है। आज किसी का पत्र आया था, किसी का, किसका आया था यह स्पष्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के बारे हमें ना बता रहे हों, वैसे शब्द ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार निश्चय का ठीक विपरीत हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जो जिस इसके नंबर 2 में था, भेद में था निश्चयवाचक, वैसे शब्द जिसके द्वारा हमें यह पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, वह संज्ञा की ओर प्रत्यक्ष रूप से संकेत कर रहे हैं। लेकिन इसमें भेद, तीसरे भेद पर हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वे शब्द हैं कोई, कुछ, किसी। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम का तीसरा भेद भी हमने बहुत ही आसानी से सीख लिया। सर्वनाम का चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, संबंधवाचक, वाचक माने बताने वाला, संबंध मतलब वाक्य में प्रयोग किए गए वैसे सर्वनाम शब्द जो परस्पर एक दूसरे के बीच संबंध बताते हो। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई, वाक्य में प्रयोग किए गए वैसे सर्वनाम शब्द जो परस्पर आपस में संबंध होने का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। इसे हम वाक्य के द्वारा और भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे कौन से सर्वनाम शब्द हैं। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ये दोनों सर्वनाम जो है एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस वाक्य में भी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दोनों सर्वनाम शब्द आपस में परस्पर संबंध होने का बोध करा रहे हैं। तो वाक्य में वैसे सर्वनाम शब्द जो आपस में एक दूसरे के बीच संबंध बताते हो, संबंध का बोध कराते हो, वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक। सर्वनाम का पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयोग किए गए वैसे सर्वनाम शब्द है जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं, साथ में वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। तो जैसे कौन, क्या, किसकी, ये संज्ञा के स्थान पर आएंगे ही, क्योंकि जब हम इस का उत्तर हमें मिलेगा तो वो संज्ञा ही है। तो इसलिए संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं वे सर्वनाम शब्द, और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। तो इससे हम वाक्य के द्वारा और स्पष्ट कर लें, पिताजी के साथ कौन जाएगा, कौन। अब इसका जब हमें उत्तर मिलेगा तो वो संज्ञा ही होगा। यह पुस्तक किसकी है, किसकी, ये शब्द जो है वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे हैं। ये देखिए, अब जब ये शब्द लग गए तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, है ना। पिताजी के साथ कौन जाएगा, प्रश्नवाचक हो गया, ये वाक्य प्रश्नवाचक हो गया।
यहाँ कौन, अब इस कौन का जब उत्तर आएगा वो संज्ञा ही होगा, संज्ञा के स्थान पर ही उस शब्द का प्रयोग किया गया। यह पुस्तक किसकी है, ये शब्द इसे प्रश्नवाचक बना रहे हैं और इसका जब उत्तर आएगा ये संज्ञा में ही आएगा। आपका नाम क्या है, अब ये भी हो गया, इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम लग गया, तो ये भी प्रश्न, ये वाक्य भी प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी वाक्य में या खोज सकते हैं कि उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम का छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्वयं, निज या अपने लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, आप आदि। उदाहरण के द्वारा या वाक्यों के द्वारा इसे और भी स्पष्ट और सरल तरीके से हम समझ सकेंगे। जैसे एक वाक्य है, वह स्वयं ही चला जाएगा, स्वयं। मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा, खुद। अपनी हालत के बारे आप ही सोचो। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वह जो है कर्ता है, ये सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए ही प्रयोग किया गया है। वह स्वयं ही चला जाएगा, कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है। मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा, ये सर्वनाम शब्द मैं, यहाँ पर भी मैं कर्ता है, इसके लिए ही प्रयोग किया गया है। अपनी हालत के बारे आप ही सोचो, यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग भी कर्ता के लिए ही किया गया है। तो वैसे शब्द जो कर्ता के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जिससे निजता का एहसास होता है। वैसे शब्द जो कर्ता, जो उस वाक्य में कर्ता है, उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं कि तुम अपना कार्य खुद करो, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, ऐसे शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम अध्याय बहुत ही सरलता से सीख लिया उदाहरणों के द्वारा, और उसके 6 भेद वो भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में बैठा दिए। तो इसके बाद में अपने अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।